सनातन का मतलब होता है, हमारे सनातन धर्म में कास्ट नहीं है, हमारे 16 संस्कार होते हैं जब से हम पैदा होते हैं और मरने तक के। 25 ईयर्स से 50 ईयर्स तक वो गृहस्थ रहता है, 50 ईयर्स से 60 ईयर्स तक। राधे राधे। मैं विशाखा दासी अद्वैत परिवार से अपने गुरु महाराज के चरणों प्रणाम करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर 1 श्लोक 39 पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 39। कुल क्षय प्रशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिवत युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृतों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृतों का वध नहीं होना चाहिए। राधे राधे। तो यहाँ पे अर्जुन रीजन दे रहा है कृष्णा को कि हमें क्यों लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे तो वो ये कह रहा है कि अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने से सिर्फ पाप मिलता है, पाप के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो जब बड़े बूढ़ों को मार देते हैं तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो खत्म हो जाती है। जैसे कि जो हवन होता है घरों में और जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि कोई होता ही नहीं है फिर बताने वाला। तो जो रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको नहीं पता होता रीति रिवाज घर के क्या होते हैं, फिर तो बस वो यही कहते हैं हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म फॉलो करते हैं। सनातन धर्म में क्या क्या रिचुअल्स होते हैं उनको नहीं पता, क्योंकि उनके यहाँ पे कोई बड़ा बूढ़ा नहीं होता बताने वाला। तो जब कोई रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं होती घर में तो वहां पे अधर्म आ जाता है। और जब कुल खत्म होता है, जब कुल का नाश होता है तो अधर्म, वहां पे ट्रेडिशन का नाश होता है कि ट्रेडिशन खत्म हो जाता है और जो आगे की जनरेशंस होती है परिवार में वो अधर्म की साइड जाने लग जाती है, वो अधर्मी हो जाती है और इररिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे कि सनातन धर्म में वर्णाश्रम, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है बहुत लॉजिकल है, सिस्टमैटिक है। वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी अनपढ़ इंसानों ने बैठ के उसको बनाती है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बहुत लॉजिकल है ये। और सनातन का मतलब होता है बहुत पुराना, तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट उसको सनातन कहते हैं। तो हम सनातनी है, हमारा धर्म कब से चला आ रहा है, मगर क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे अब नहीं है इस दुनिया में, हमें बताने वाला नहीं है। जो अब हमारे बड़े बूढ़े हैं कलयुग के प्रभाव से वो भी ऐसे हो गए कि पूरे टाइम फेसबुक में घुसे रहते हैं, यूट्यूब्स में घुसे रहते हैं, वो भी टीवीज देखते हैं और वो भी इतना कलयुग के प्रभाव में आ चुके हैं कि उनसे भी रिलीजियस एक्टिविटीज छूट गई हैं। तो वो खुद ही, उनको नॉलेज नहीं है तो वो अपने घर में नहीं बताते, इसलिए जो हमारे घरों का माहौल हो गया वो बहुत ही अजीब सा हो गया। उसमें कुछ भी ऐसे जैसे पहले होता था कि हम रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करते थे, व्रत नेम नियम जो हम करते थे, अब कोई कुछ भी नहीं रह गया, इसलिए हमारे बच्चे ऐसे पैदा हो। हम नहीं कहते आजकल की जनरेशन ही ऐसी, आजकल की जनरेशन को बताने वाले हम भी कहाँ अच्छे हैं। हम उनको ब्लेम करते हैं कि जनरेशन इतनी मॉडर्न हो गई है, बच्चा पैदा होते मोबाइल में घुस जाता है, मगर उसको कौन घुसा रहा है, मोबाइल दे रहा कौन है? पेट से तो मोबाइल लेके नहीं आ रहा ना, हम ही दे रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं नहीं देना तो पड़ता ही है क्योंकि पढ़ाइयाँ होती है फोनों में, तो मगर डिसिप्लिन भी तो नहीं है कि पढ़ाई के बाद फोन को आपको उठा के रख देना है, क्योंकि बच्चा कंट्रोल में नहीं है। बच्चा कंट्रोल में नहीं है क्योंकि हम उसको और अच्छे कामों में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि अच्छे काम क्या होते हैं। जैसे हमारा सनातन धर्म है उसमें वर्णाश्रम है, उसमें आश्रम्स होते हैं, जैसे कि
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। और हर आश्रम में अपनी अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, जिसकी हेल्प से जो फैमिली मेंबर्स होते हैं हर आश्रम के, वो मुक्ति तक जाते हैं। जो फाइनल गोल होता है सारे धर्मों का, सारे रिलीजियस प्रैक्टिस का जो फाइनल गोल होता है टू रीच टू गॉड, भगवान के पास जाने के लिए, वो फॉलो करके जाते हैं। और जिस घर में बड़े बूढ़े नहीं होते, एल्डर्स नहीं होते, उस घर का नाश होता है, क्योंकि फिर उनको नहीं पता होता कि क्या रिलीजियस प्रैक्टिस है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। फिर वो क्या कहते हैं, नहीं जी हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, नहीं जी हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना, आप करते होगे ये सब, हम ऐसा नहीं करते। हम, अच्छा आप आस्तिक हो ना, भगवान को मानते हो, इसलिए आप ये नॉनवेज नहीं खाते, हमारे में ऐसा नहीं, हम नॉनवेज खा लेते हैं, हम नहीं मानते इन सबको। देखते हैं हम ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि उनके घरों में बड़े बूढ़े है ही नहीं उनको बताने वाले। क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे नहीं कि एज से बड़े हो गए हैं बस, उनकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो घर में प्यूरिफाइंग प्रोसेस लागू करे, प्यूरिफाई करे आने वाली जनरेशन को। प्यूरिफाइंग प्रोसेस मतलब शुद्धिकरण, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। और जब एल्डर्स नहीं होते, बड़े बूढ़े घर में परिवार में नहीं होते, तो वहां पे शुद्धिकरण रुक जाता है, और फिर जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं वो अधर्म की साइड जाते हैं, उनकी हैबिट्स गलत हो जाती है, उनका आचरण गलत हो जाता है, उनके मुक्ति के द्वार, जो पूरा परिवार है उनके मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ये कह रहा है किसी भी सिचुएशन में अपने बड़े बूढ़ों को नहीं मार डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो मर गए तो कुल का नाश हो जाएगा। जो इटर्नल प्रॉपर कंडक्ट है, जो हम है और हमारी पीढ़ियां है वो मुक्ति तक जा सकती थी, वो सब खत्म हो जाएगा और परिवार में सिर्फ अधर्म रह जाएगा। जैसे मनुस्मृति में भी बता रखा है कि वर्णाश्रम होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि कास्ट सिस्टम है। हमारे सनातन धर्म में कास्ट नहीं है, इक्वालिटीज के ऊपर डिपेंड है। कास्ट तो ये ब्रिटिशर्स वगैरह के टाइम से स्टार्ट हुई थी कि फिर जैसे कि ये कोई कास्ट, जैसे हम कहते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण इज नॉट अ कास्ट, ब्राह्मण इज अ क्वालिटी। जैसे अभी हम देखते हैं, अभी तो कास्ट सिस्टम हो गया कि हम शर्मा है जी, हम पंडित है जी, ऐसे बोलते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, अच्छा वही पंडित जी है जो बाई कास्ट पंडित है और वो शराब भी पी रहे हैं और वो नॉनवेज भी खा रहे हैं, वो स्मोक भी कर रहे हैं, तो वो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग वो पंडित नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इन सब की क्वालिटीज के, ये क्वालिटीज डिफाइन करती थी आप क्या हो। जैसे द्रोणाचार्य हैं, वो बाय बर्थ ब्राह्मण है, मगर हम उनको क्षत्रिय में काउंट करते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी क्षत्रिय वाली थी। जो परशुराम है वो भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, मगर उन्होंने भी फिर पूरी पृथ्वी को 14 टाइम्स जीता था, तो वो भी क्षत्रियास में काउंट होते हैं। वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि शूद्रा फैमिली के थे, मगर उन्होंने आगे चल के भगवान की भक्ति करी और रामायण भी लिखी, तो हम उनको ब्राह्मण कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो ये क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड है। जैसे जो ब्राह्मण्स है उनकी क्वालिटीज क्या होती है, वो वेदास पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, और वो पंडित होते हैं, वो प्रीस्ट होते हैं, वो गुरु होते हैं। और जो क्षत्रियास होते हैं वो वॉरियर क्लास होते हैं, योद्धा होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने सोसाइटी को। और जैसे किंग होते हैं उनको वॉरियर क्लास क्षत्रियास बोला जाता है, जो योद्धा होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स। और जो वैश्यास होते हैं वो जैसे फार्मिंग, खेती बाड़ी ये सब करते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, उनको वैश्यास में काउंट करते हैं, जो बिजनेस क्लास होती है। और जो शूद्रास होते हैं वो लेबर क्लास होती है, सर्वेंट्स होते हैं। तो ये क्वालिटीज के ऊपर डिफाइन करते हैं कि हाँ ये इसके अंदर ये क्वालिटी है, तो ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। कास्ट नहीं है कुछ भी यहाँ पे। जैसे आगे भगवान भी, श्री कृष्णा भी आगे भगवत गीता में बोलेंगे कि इवन वुमेन एंड शूद्रास कैन कम टू मी। तो यहाँ पे हमें बोलेंगे शूद्रास, इसका मतलब भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? तो भगवान शूद्रास को ये नहीं कह रहे कि कोई SC ST भी मेरे पास आ जाएगा। भगवान शूद्रास का मतलब क्या कह रहे हैं? क्योंकि शूद्रास किसको कहते हैं हम, कि शूद्र है, लो माइंड को, जिसमें अकल कम होती है, इसलिए वो दूसरों की सर्विस में लगा रहता है, खुद में अकल नहीं होती। लो माइंड जो होता है उसको शूद्रास कहते हैं। तो जैसे भगवत गीता बोलेंगे कि इन कलयुग, कृष्णा बोलेंगे कि इन कलयुग एवरीवन इज शूद्रा, सारे शूद्र हैं कलयुग में, क्योंकि सबकी कम अकल है,
सब किसी की अकल डेवलप नहीं है यहाँ पे, इसलिए शुद्धरास में उनको सबको काउंट करते हैं। जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, जो वैश्य में हुआ, क्षत्रिय में, सब शुद्धरास है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जब एल्डर्स हमारे नहीं रहते, हमारे आसपास, हमारे परिवार में उनका साया नहीं रहता, तो प्यूरिफाइंग प्रोसेस रुक जाता है। जो शुद्धिकरण संस्कार होते हैं हमारे, वो रुक जाते हैं। ये संस्कार क्या होते हैं? हमारे 16 संस्कार होते हैं। जब से हम पैदा होते हैं और मरने तक के हमारे 16 प्यूरिफाइंग प्रोसेस होते हैं। वो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट होता है गर्भाधान संस्कार। तो इसमें क्या होता है, जब माँ बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है और जब पता चलता है प्रेगनेंसी का, तो उस टाइम ये संस्कार होता है। और ये संस्कार क्यों किया जाता है? इसे पूजा पाठ कराई जाती है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है। और ये संस्कार क्यों होता है? ताकि पेरेंट्स को उनकी चॉइस का बच्चा मिल सके। अब इसमें चॉइस वो नहीं है मुझे लड़का चाहिए लड़की चाहिए। चॉइस मतलब जो बच्चा उनकी फैमिली को प्राउड करवाए, जो बच्चा उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छा निकले, जो वर्दी हो, जो आइडल हो, जो वर्चुअस हो, जिसमें क्वालिटीज हो अच्छी, जो आगे चल के फैमिली का नाम ऊंचा करे, उसका नाम बढ़ाए। और ये संस्कार इसलिए भी होता है कि जो माँ का जो गर्भ है उसमें बच्चा सेफ रहे। और इस पीरियड में जो माँ है उसको अपनी फूड हैबिट्स पे बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, ताकि उसकी मेंटल डेवलपमेंट में कोई तकलीफ ना आए, मेंटल ग्रोथ में कोई तकलीफ ना हो। और जो पेरेंट्स है, माता पिता है, होने वाले माता पिता है, उनको अपनी जो मेंटालिटी है वो साफ रखनी चाहिए। सेक्स लाइफ नहीं उनकी रहनी चाहिए उस टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि बच्चे की मेंटल ग्रोथ अच्छी हो सके। फिर सेकंड संस्कार पुंसवन संस्कार। तो जब बच्चा गर्भ में 3 महीने का हो जाता है, प्रेगनेंसी को 3 मंथ्स हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे मंत्रास चैंट करे जाते हैं, क्योंकि जब फीटस की शेप आ जाती है, उसका बिहेवियर डेवलप होने लग जाता है। तो ये संस्कार इसलिए होता है ताकि वो पेरेंट्स को, फैमिली को, सोसाइटी में गुड लक लाए और अपने पेरेंट्स को, पूरे समाज को प्राउड फील कराए। तो इस टाइम पे जो बच्चा होता है उसकी मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने लगती है। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए संस्कार किया जाता है। फिर थर्ड सीमंतराया संस्कार। ये 8th मंथ, जब 8वां महीना लग जाता है प्रेगनेंसी को, जब ये संस्कार होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा समझने लग जाता है, उसकी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है। और जो उसकी बॉडी डेवलप हो रही होती है गर्भ के अंदर, वो उसकी माँ के कंडक्ट के अकॉर्डिंग हो रही होती है। जैसे माँ उसकी फूड हैबिट, जैसे माँ सोच रही है, उसके विचार क्या आ रहे हैं, वो जैसे हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में माँ को हमेशा खुश रखना चाहिए, पॉजिटिव चीजें उसको बोलनी चाहिए और सुनानी चाहिए, पढ़नी चाहिए उसको। तो क्योंकि बच्चे की वैसी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो जैसे माँ बिहेव कर रही होती है, बच्चा वही सीख रहा होता है। तो इसलिए मंत्रास चांट होते हैं उस टाइम। और जो 4th संस्कार, जातकरण संस्कार। इसमें जब बच्चा दुनिया में आ जाता है गर्भ से निकलकर, तो ये संस्कार होता है। जो भी डिफेक्ट्स एंड फॉल्ट्स है बच्चे में, जैसे हम कहते हैं कि कोई मूल के टाइम पे पैदा हो गया, कोई कहता है कि कोई इसका सोने का पैर है, समथिंग जो भी डिफेक्ट्स होते हैं बच्चे के पैदा होने में, अरे माँ बाप के ऊपर भारी हो गया, कुछ भी होता है, तो इस संस्कार में उसके सारे डिफेक्ट्स एंड फॉल्ट्स को हटाया जाता है। प्लस प्रेगनेंसी के बाद जो माँ के गर्भ में तकलीफ है, जो भी उसके गर्भ में तकलीफ हो रही है, ये जो मंत्रास चांट होते हैं और ये जो हवन होता है घर में, इन सब से भी माँ के गर्भ को आराम मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है और वैदिक मंत्रास चांट करे जाते हैं, उसकी हेल्थ के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए। और जो माँ के गर्भ में प्रॉब्लम आई है डिलीवरी के टाइम पे, वो ठीक हो जाए, और माँ जो ब्रेस्ट फीड करवाती है बच्चे को, वो अच्छे से करवाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए और बच्चे में किसी तरह का कोई डिफेक्ट ना रहे, लाइक ब्लड डिफेक्ट एंड ऑल। 5th संस्कार होता है, 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। ये 11वें या 21वें दिन होता है पैदा होने के बाद, क्योंकि बच्चे की फर्स्ट आइडेंटिटी ही उसका नाम होती है। तो जब पंडित जी हमारे घर पे आते हैं, उसके जब जन्म पत्री देख रहे होते हैं, तो उसकी क्वालिटीज जैसे वो बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम रखा जाता है। तो एक ब्राह्मण उस बच्चे का नाम रखता है।
सिक्स्थ है निष्कर्मण संस्कार। ये 4th मंथ, जब 4 महीने हो जाते हैं बच्चे को, जब ये संस्कार होता है, इसमें जो पिता होते हैं वो प्रे करते हैं बच्चे की लंबी आयु के लिए और हेल्दी रहे और अच्छे से उसकी लंबी आयु हो और अच्छे से रहे वो। 7th होता है अन्नप्राशन संस्कार। ये 6 से 7वें महीने के बीच में होता है। जब बच्चे के दांत आने लगते हैं तो उसको चांदी के बर्तन में खाना खिलाया जाता है। 8वां है चौल या मुंडन संस्कार। ये या तो बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, 5 साल का या 7 साल का, तो उसका हेयर कट होता है, फर्स्ट हेयर कट। जो लड़की होती है उसका पहले साल में ही हो जाता है। इससे क्या होता है, जब फर्स्ट हेयर कट होता है तो उसका जो दिमाग, उसका जो हेड है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, जो नॉलेज और स्किल्स है उसको एक्वायर कर पाता है, और जो भी उसके बालों में जर्म्स थे वो खत्म हो जाते हैं, और ये जो संस्कार होते हैं वो हेल्थ बेनिफिट लाता है बच्चे में। और 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। तो यहाँ पे इनिशियल लेवल ऑफ एजुकेशन स्टार्ट होती है बच्चे की, जैसे हम प्ले स्कूल कहते हैं जिसको। तो यहाँ पे बच्चे को एजुकेशन के लिए एनकरेज करा जाता है, स्टडी के लिए एनकरेज करा जाता है, और पेरेंट्स और टीचर्स है जो बच्चे की एजुकेशन में हेल्प करते हैं। 10वां संस्कार है कर्णवेध संस्कार। इसमें बच्चे के कान में छेद होता है, ईयर पियर्सिंग जिसको हम कहते हैं। इसके 2 कारण होते हैं। एक होता है उसको ऑर्नामेंट्स पहनाने के लिए, इयररिंग्स वगैरह पहनाने के लिए। सेकंड, इसमें बॉडी में एक्यूप्रेशर स्टार्ट हो जाता है। जो ब्लड है वो वेन से ब्लड ब्रेन में जाना स्टार्ट हो जाता है। पहले भी जाता था मगर उसका फ्लो अब ज्यादा स्ट्रांगली जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, और जो दूसरी बीमारियां उससे भी बच्चा बचा रहता है। तो इस संस्कार में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बच्चे की प्रे किया जाता है। 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। इसमें गुरु के पास भेजा जाता है बच्चे को विद्या लेने के लिए, उसकी प्रॉपर एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। 12वां है वेदारंभ संस्कार। इसमें बच्चे को वेदास की नॉलेज दी जाती है। तो हम वेदास की क्यों नॉलेज देते हैं? हम कहते हैं क्यों, हमें तो अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना है, हमें तो डॉक्टर बनाना है। वेदास पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, जब भी तो पता चलेगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छे कर्म क्या है, गंदे कर्म क्या है। ठीक है, आप अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाओ, डॉक्टर बनाओ, ABCD सिखाओ, PhD करवाओ, मगर वेदास की, स्क्रिप्चर्स की भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चा अपनी लाइफ में उसको ये पता चले कि हाँ मुझे ये एक्टिविटी करनी है और ये नहीं करनी है। इससे मुझे, क्योंकि हम जो चक्र में फंसे हुए हैं ना 84 लाख योनियों में, उससे तो हम साइंटिस्ट बन के भी छुटकारा नहीं पा सकते। तो ठीक है, आप पेरेंट्स हो, आपको जो भी अपने बच्चे को एजुकेशन, जो भी आपका एम है कि हमारा बच्चा ये बने वो बने, ठीक है, मगर साइड बाय साइड उसको वेदास की भी नॉलेज देनी चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी योनियों में है और सबको एक ना एक दिन वो फाइनल डे ऑफ जजमेंट में जाना है। वहां पे एट द एंड हमारी लाइफ खत्म होनी है, ये वाली बॉडी खत्म होनी है, नेक्स्ट बॉडी लेनी है। तो एटलीस्ट इतना हम कर ले कि हमें अगला जन्म एटलीस्ट ह्यूमन का ही मिले। अगर और भी हमें भी मुक्ति नहीं चाहिए, बच्चे को भी मुक्ति नहीं दिलवानी है हमें, तो एटलीस्ट ह्यूमन बर्थ तो मिले। 3rd है केशनी संस्कार। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे सनातन धर्म में है कि जैसे होता है कि 25 ईयर्स तक ब्रह्मचार्य रखना होता है, ब्रह्मचार्य रहना होता है। 25 ईयर्स से 50 ईयर्स तक वो गृहस्थ रहता है। 50 ईयर्स से 60 ईयर्स तक वो वानप्रस्थ रहता है। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टू 25 ईयर 0 to 25 ईयर्स तक वो ब्रह्मचार्य रहता है। उसको सिर्फ एजुकेशन पे फोकस होता है, उसका एजुकेशन एक्वायर करता है, स्किल्स और टैलेंट्स एक्वायर करता है। 25 ईयर्स से 50 ईयर्स तक वो गृहस्थ आश्रम में जाता है, वो शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको सेटल करता है, घर अपनी सारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है। और 50 ईयर्स से 60 ईयर्स तक जब उसके बच्चे वेल इनफ बड़े हो जाते हैं और अपना देख सकते हैं, 50 to 60 ईयर्स पति पत्नी क्या करते हैं, वो वानप्रस्थ ले लेते हैं। वानप्रस्थ में वो व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं और वो अपना तीर्थ यात्राओं पे निकलते हैं। मोस्टली वो साथ में रह के थाम जाते हैं, वो अपनी सेक्स लाइफ खत्म कर देते हैं, साथ में रहते हैं, अपना भगवान की तीर्थ यात्राएं करते हैं, भगवान के और क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। फिर जब 60 साल के हो जाते हैं, जो पति है वो अपनी पत्नी को बच्चों के ऊपर सौंप कर वो अपना संन्यास के लिए किसी जंगल में, फॉरेस्ट में या किसी धाम में चला जाता है और वहां पे भगवान में ध्यान लगाता है। और जो पत्नी है वो अपना बच्चों के साथ रहती है, परिवार के साथ रहती है और वो अपना
भगवान में ध्यान लगाती है। तो इस संस्कार में क्या होता है कि यहाँ पे हेयर कटिंग होती है बच्चे की, फिर और क्योंकि इस टाइम तक उसके मूछें भी आने लग जाती है तो इन सबकी फिर हेयर कट होता है और जो मूछें है वो भी काटी जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जो बच्चे का जब बच्चा इनिशियल ईयर्स में होता है, जो उसके बॉडी में हेयर आ रहे होते हैं वो माँ बाप से मिलकर आ रहे होते हैं, उन दोनों के माँ बाप के वो मिलकर उसके हेयर आते हैं बॉडी में, तो उस टाइम उनको काटा जाता है। तो जब एजुकेशन वो ले लेता है तो उस टाइम उसके बाद ये संस्कार होता है, तो कहते हैं कि उसकी फिर ऑटो डायरेक्शंस में दिमाग चलता है। 14th है समावर्तन संस्कार। तो उसका अब गुरुकुल पूरा हो गया, एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो गई, अब उसको सोसाइटी में लाया जाता है और उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको अब आके लाइफ में आने वाली स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है। 15th होता है विवाह संस्कार। उसके लायक उसकी लाइफ पार्टनर ढूंढ के उसकी शादी करवाई जाती है और पति पत्नी जो है वो शादी के टाइम पे, विवाह के टाइम पे प्लेज लेते हैं, वो शपथ लेते हैं कि हम दोनों मिलके कुल को आगे बढ़ाएंगे और जो भी फैमिली के संस्कार है वो फॉलो करेंगे। क्योंकि विवाह संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अपने जो पूर्वज हैं उनके ऋण उतार देते हो। 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। इसको हम अंतिम संस्कार भी कहते हैं। जब मर जाते हैं तो फ्यूनरल होता है, तो फिर उसके बाद जो भी फूका जाता है और जो भी जलाया जाता है ये अंतिम संस्कार होता है। तो अभी क्या पहले तो ये पहले के टाइम में ये सब पूरे बच्चे के पैदा होने के स्टार्टिंग से, जब वो गर्भ में होता था जब से स्टार्ट होते थे और एंड तक उसके मरने तक ये संस्कार होते थे। अब हमारा सिर्फ एक ही संस्कार होता है, अंतिम संस्कार। वो भी आजकल तो इलेक्ट्रिक भी चलने लगा है कि चलो ऐसे कर, तो क्यों आग लगाए इसमें। तो हम कितना डिग्रेड हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास पूर्वज ही नहीं है, हमारे पास एल्डर्स ही नहीं है हमें ये सब बताने के लिए। और यही अर्जुन कह रहा है कि जब एल्डर्स हमारे, क्योंकि एल्डर्स को ही पता होता है, हमारे बड़े बूढ़ों को ये सब पता होता है, वो कह रहे जब यही मर जाएंगे, हम इनको ही मार देंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को कौन बताएगा ये सब। क्योंकि जो हमारा जो वैदिक कल्चर है वो बहुत सिस्टमैटिक है, वो बनावटी नहीं है। वो किसी ने आके हमारे कल्चर को तो माइथोलॉजी बोल दिया ब्रिटिशर्स ने आकर, क्योंकि उनको अपना कल्चर हमारे यहाँ पे लाना था। माइथोलॉजी क्या होती है? सोचा हुआ कुछ, हमने मन में विचार, मिथ होता है जो मन में इमेजिनेशन होती है। ये इमेजिनेशन नहीं है। हमारे भगवान कोई माइथोलॉजी के करेक्टर्स नहीं है कि ऐसा कोई था। वो थे, वो आए थे, उन्होंने लीला करी थी, उन्होंने जो धर्म बार बार जब भी धर्म की हानि होती है, भगवान भगवत गीता में बोलेंगे मैं आता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ धर्म को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये बहुत सिस्टमैटिक हम चलते आ रहे हैं। मगर क्योंकि हम इतना वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया कि हमें लगता है वो हमारा कल्चर तो बहुत अनपढ़ टाइप्स का है और वहाँ के कल्चर, वहाँ का कितना मॉडर्न कल्चर है, चलो अब तो उसको ही अडॉप्ट करते हैं। इसलिए आज के टाइम पे हमारे बड़े बूढ़ों को भी कुछ नहीं पता, हमें भी कुछ नहीं पता, इसलिए हम अधर्म फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारे कुल का नाश हो रहा है। हम नर्क जा रहे हैं, अपने पूर्वजों को भी लेके जा रहे हैं बेचारे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी पूर्वज जो हमारे होते हैं वो किसी ना किसी रीजन के कहीं पे अटक जाते हैं, किसी योनि में अटक जाते हैं, किसी जैसे नर्क वगैरह में यम राज के पास वो अटक जाते हैं। जब हम उनका पिंड दान करते हैं, जब हम उनका कुछ उनके नाम से हवन पुण्य करवाते हैं, हम कुछ उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, या हम भगवान की चैंटिंग करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो उनका भी हमारी एक्टिविटीज से, हमारे कर्मों से उनका भला हो जाता है। वो वहां से छूट जाते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं, अच्छा जन्म मिल जाता है या कहीं अच्छी जगह चले जाते हैं। क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है, तो हम उनका भी बुरा कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं और आने वाले अपनी पीढ़ियों का भी कर रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे सही कह रहे हैं कि अपने बड़े बूढ़ों को नहीं मारना चाहिए, मगर उसको ये नहीं पता कि जो उसके बड़े बूढ़े हैं, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब जिनकी वो बातें कर रहा है, तो वो कौन सा धर्म का साथ दे रहे थे। तो ऐसे बड़े बूढ़ों का भी फायदा क्या है? कृष्णा यही बताने चाह रहे हैं कि तुम ऐसे बड़े बूढ़े जो बैठ के सिर्फ पाप को देख रहे हैं, पाप को एनकरेज कर रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे, अधर्म को नहीं रोक रहे, इस बेटर इनको मार ही दो। इनका जीने का भी क्या फायदा? आप इनके लिए शोक मना रहे हो कि नहीं बड़े बूढ़े मर जाएंगे,
धर्म का नाश हो जाएगा। ये तो खुद ही अधर्म की साइड है, अभी भी अधर्म की साइड ही खड़े हैं। जब अर्जुन, पांडव जैसे महात्मा और भगवान श्री कृष्ण इस साइड खड़े हैं, वो तो भगवान के अपोजिट खड़े हैं, वो धर्म के अपोजिट खड़े हैं। ऐसों को तो वैसे ही मार देना चाहिए। वो क्या भला कर रहे हैं जिंदा रहकर भी। भगवान अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम धर्म की साइड हो, तुम्हें राज्य करना इज मोर इम्पोर्टेंट। तुम्हारा राज्य लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम धर्म की स्थापना कर पाओगे। जो दुर्योधन जैसे, धृतराष्ट्र जैसे पापी राजा बन के बैठे हुए और अधर्म फैला रहे, इनको मार दो और तुम राजा बनो और तुम धर्म को रीएस्टैब्लिश करो। और ये जो बड़े बूढ़ों की तुम बात कर रहे हो, ऐसे बड़े बूढ़ों को मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कृष्ण यहाँ पे भगवत गीता, अब जो अभी तो अर्जुन अपनी बस वृथा बता रहे हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, वो अपने तर्क बता रहे हैं क्यों हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अभी इस पॉइंट पे अर्जुन है, तो आगे जब वो भगवान से क्वेश्चन पूछेगा कि प्लीज मुझे बताओ मुझे क्या करना है, फिर भगवान उसको समझाएंगे और उसको असली ज्ञान देंगे, और अर्जुन समझेगा भी और मानेगा भी। तो हम भगवत गीता का श्लोक 39 यहाँ पे ही विश्राम देते हैं। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज या डाउट्स है तो प्लीज़ पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। टिल देन, चैंट हरे कृष्ण, बी हैप्पी। राधे राधे।